आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। मुरैना में प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम 31 जनवरी को होगा आयोजित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवाओं के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के असीमित अवसर उपलब्ध हैं और महिला हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 31 जनवरी को मुरैना में प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें 2 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अनूपपुर, बड़वानी, दमोह और छतरपुर के एक हितग्राही से सीधा संवाद भी करेंगे। शेष जिला मुख्यालयों में इसी दिन जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला स्तरीय रोजगार दिवस आयोजन में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत जिले में लाभान्वित हुए हितग्राहियों को तथा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में हितग्राहियों को स्वीकृति वितरण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिलवाए जाएंगे। जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम की 7वीं कड़ी सोमवार 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम के लिए इस वर्ष 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावकों का पंजीकरण कराया है। ये रिकॉर्ड दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने के लिए देश भर के विद्यार्थी बेहद उत्साहित हैं। इस वर्ष लगभग 3000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। मुख्य कार्यक्रम के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2 विद्यार्थी और अध्यापक तथा कला उत्सव के विजेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 100 छात्र भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा के तनाव से मुक्त और विद्यालय के बाद के जीवन पर देश विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार और बिचौलिए समाप्त हो गए हैं और युवाओं के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के असीमित अवसर उपलब्ध हैं। नई दिल्ली में संसद भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार की निरंकुशता का स्थान लोकतंत्र की योग्यता ने ले लिया है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को वर्ष 2047 के भारत का शिल्पकार और योद्धा बताया। श्री धनखड़ ने कहा कि युवा स्वयंसेवक नवोन्मेषी बने, शोध और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करें। बुरहानपुर जिले में उत्पादित होने वाले केले के बाजार को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शहर में 17 और 18 फरवरी को बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में बुरहानपुर जिले के केले और उनके रेशे से निर्मित वस्तुएं, खाद्य उत्पाद एवं अन्य टेराकोटा, कपड़ा, लेदर, हर्बल उत्पाद निर्माताओं द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। ओमान के मस्कट में FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:50 पर शुरू होगा। भारत ने कल सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हॉकी 5 एक नया प्रारूप है जिसमें प्रत्येक टीम में गोलकीपर सहित 5-5 खिलाड़ी शामिल होते हैं। मैच के दौरान 4 खिलाड़ियों को बदला जा सकता है।
प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए 730 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें 313 विकास खंडों में 626 और नगरीय निकायों में 104 सरकारी स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। ये स्कूल राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रथम चरण में चयनित 416 विद्यालयों की योजना के लिए 219 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। चयनित इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। चयनित स्कूल में लैब, लाइब्रेरी, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी लैब और अटल टिकरिंग लैब भी बनाई जा रही है। राजधानी के भोपाल हाट में चल रहे वन मेले में वनोपज से बनी औषधियों और व्यंजनों को भरपूर पसंद किया जा रहा है। हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुआ के उत्पादों के अलावा कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मेले में प्रदर्शित हैं जो अब दुर्लभ होती जा रही हैं। वन मंत्री नागर सिंह चौहान के निर्देश पर वन उपज संग्रहण करने वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मेले में ब्राह्मी, चमेली, अश्वगंधा, अर्जुन, अपराजिता, आमी हल्दी, काली हल्दी, जंगली प्याज, जंगली अदरक, कचनार, शंख पुष्पी के अलावा शतावरी जैसी दुर्लभ होती जा रही वन उपज भी प्रदर्शित की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गणतंत्र दिवस की संध्या पर खंडवा में स्थानीय किशोर कुमार सभागृह में भारत पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरैना जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नाबार्ड की विभिन्न विकासात्मक रोजगारोन्मुखी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला विकास प्रबंधक को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत सीहोर अंतर्गत स्व सहायता समूहों को लक्ष्य से अधिक बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। मुरैना में प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम 31 जनवरी को होगा आयोजित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवाओं के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के असीमित अवसर उपलब्ध हैं और महिला हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला नीदरलैंड से। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।